बात है। वंस अगेन जी वेलकम बैक। और ये वो गाना है जो समीना ने गाया है। प्लीज इसकी जरा वॉल्यूम जरा तेज कीजिएगा। ओह ब्यूटीफुल, क्या बात है। मने नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पिहारा तुम संग नैना लागे क्या बात है। मने नाही जियारा। अच्छा ये बताइए कि ये आपने न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड किया है? जी 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 विद देयर ओन म्यूजिशियंस? जी एक्चुअली मेरी अम्मी जो है उनको 10 years ago उनको एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ और लास्ट ईयर उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। Oh my God. तो आई हैव टू टेल यू दिस स्टोरी कि अम्मी को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, मेरी वालदा हैं। तो जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से हमें जीए गवालियार और छोटे गुलाम अली उनके साथ मैंने की प्रैक्टिस और नहीरा नूर के साथ भी। जब मुझे पता चला कि और शादी के दिन बल्कि मुझे अम्मी ने हारमोनियम दिया था और कहा था इसको तुम्हें हमेशा रखना है। सो आई ऑलवेज केप्ट इन टच विद म्यूजिक। और ये मेरे ससुराल में भी सबको मौसीकी का बहुत शौक है। तो जब अम्मी का मुझे पता चला कि इनको ब्रेस्ट कैंसर, मैं न्यूयॉर्क से फ्लाई करके मैंने पूरी अपनी सीडी बनाई जिसमें मैडम नूरजहां के गाने उनके फेवरेट तुम संग नैना जो सलमान का भी फेवरेट है, ये सब रिकॉर्ड करके आई वेंट टू लाहौर। जब सर्जरी हुई उसके बाद अभी तक वो बेहोश थी। मैंने नर्सेस से कहा कि मैं अब अम्मी को इस कमरे में ले जा रही हूँ, आप लोगों ने नहीं आना। मैंने जी आई हैव अ वीडियो ऑफ दैट। अम्मी जो है उनका फेवरेट गाना है जदों हॉली जई लेना मेरा ना, जो मैडम नूरजहां का है। सो वो मैंने लगाया और अम्मी आप सोचिए बेहोश है बिल्कुल। और आई हैव टू टेल यू उनकी आईज खुली एंड शी स्टार्टेड स्वेइंग to the music. So that is the power of music, how it can heal people and it can move them. Wow. And it was a very amazing ये जो गाना है ये कॉम्पोजिशन है खालिद निजामी की। जी जी बिल्कुल। ब्यूटीफुल खालिद भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस वी लव यू। एंड एक और खालिद भाई की जो वालदा हैं कल उनकी डेथ हुई है। कल मेरे पास उनका मैसेज आया था, आई ट्राइड कॉलिंग यू लेकिन आई थिंक आपका नंबर जो था वो ऑफ था। बट एनीवे इस गाने के जरिए हमने उन्हें आई थिंक इस वक्त याद किया। ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपकी मदर को पसंद है जदों हॉली जई लेना मेरा ना। आपके पास माइक है? थोड़ा सा थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा बोलो। कौन सी वाली बी में? कर मैं स्टार्ट करूं। ओके। हाय हाय रे जदों हॉली जई लेना मेरा ना, जदों हॉली जई लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों हॉली जई लेना मेरा ना। क्या मतलब? बस अब ये आगे भी तो बाकी जो है वो बाकी अगले शो में। अच्छा बाकी या दिस इज वंडरफुल। तो आप दोनों कभी खुद बैठ के जाम करते हैं मतलब एक साथ? हमारे बच्चे ऑब्वियसली यू नो अब जिस तरह मोइन भाई के घर में भी एवरीबॉडी इज ईदर रिकॉर्डिंग और प्लेइंग, हमारे घर में भी हम सारे बैठते हैं। और सलमान मुझे कहने दो एक उसके बाद बात करेंगे। हमारा लाइव शो है, खुदा का वास्ता तुम लोग चुप हो जाओ। या तो तुम लोग शो कर लो या मैं कर लेता हूँ। हम दोनों में से दोनों लोग शो नहीं कर सकते एक साथ। ओके नाउ गो प्लीज। यार जो हमारा बीच का बेटा है, आई हैव 3 sons. अच्छा। वी हैव 3 sons. समटाइम्स आई से 4 बिकॉज सलमान को भी उसमें क्योंकि हम तो कभी बड़े नहीं होंगे। ये बड़े नहीं होंगे ना, ये कॉलेज जाएंगे। बट जो बड़ा बेटा जो है जी वो शामिल। मुझे ऐसा लगा था ऑल ऑफ अ सडन इनकी मदर जो है वो इनमें बोल रही है ये बड़े होंगे कॉलेज जाएंगे। सो बड़ा बेटा शामिल है। मदर बहुत डाडी है। अभी वो शुक्र करो शादी करने दी अभी उनके बारे में। माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह। वैसे हमारी मंगनी 6 साल रही, अम्मी हमेशा इसको मंसूर कहती रही। I don't know why. I'm not even joking. मैं हमेशा कहा आंटी मेरा नाम सलमान है। हाँ मंसूर, तो तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? So वो जो बड़े बेटे हैं वो he's 20 years old. माशाल्लाह। तो वो रटगर्स यूनिवर्सिटी में he's a poet. वो 300 जो हैं वो poems लिख चुके हैं। Why am I बड़े वाले। और Why am I not? जो सेकंड हमारा बेटा शेरजान, he's about 18. तो वो लग रहा है जैसे सलमान को दोबारा क्लोन कर दिया गया, क्योंकि वो अब तक 10 गाने खुद लिख चुके हैं कंपोज करके और सब।
He's माशाल्लाह वेरी नहीं, but, इनबॉर्न टैलेंट। this is the mother speaking here. छोटा बच्चा जो है वो जी 16 साल का है, लेकिन असल में उसकी उम्र 16 तो उसकी बायोलॉजिकल एज है, लेकिन वो शायद 70 साल का है, क्योंकि वो मुझे सिखाता है हाउ टू बी अ बेटर पेरेंट। उसको सब आता है। वो एक वो जो बुढ़ी रो नहीं होती जी, वो वाला बच्चा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको बाप का भी कॉन्सर्ट हो रहा है, बेटे का भी कॉन्सर्ट हो रहा है, हाँ जी, और आप एक कॉन्सर्ट में जा सकती हैं, किसके कॉन्सर्ट में जाएंगे? अच्छा ये आपने जो है Yes, yes, मेरे I- ख्याल में मैं अपना ही कॉन्सर्ट कर लूंगी। दोनों को नाराज नहीं कर She's a diplomat, politician है। पूछना है नहीं, ये तो जवाब तो देना है। किसके कॉन्सर्ट में जाएंगे? सच्ची किसके कॉन्सर्ट पे जाएंगे सलमान? भाई मेरे तो तुमने इतने सुन लिए हैं। नॉर्मली वैसे मैं इसकी मैं आपको मैनेजर बता हूँ दूं, मैं लिख सलमान के की। दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, आई आप हैव जीत टू टेल जाएंगे। यू कि ये सलमान आप की ही के concert में मैं जाएंगे। इसकी मैनेजर हूँ बाय द वे, जुनून की। अच्छा। सिंस मेनी एजेस। वो मुझे एक ऐसा जॉब है जो मुझे इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ। 16 साल की उम्र में जब मंगनी हुई उसके बाद से जो है इनकी मैनेजर ही हूँ। जिस तरह आज सुबह 6 बजे उठाया गया, सारा कुछ मैनेज करना है जी। I was like, कोई देखो अगर लेकिन जब ये बीवी मुझे तंग मैनेजर हो ना, करते- तो you can't hang the phone up. but there's a good point in being a manager, वाइफ जब मैनेजर, अगर ये तंग करते हैं तो इनको दूर भेजा जाए उसी कुछ अरसे के लिए एक टूर पे। तो इसलिए he has to be kind to me and good to me। मतलब जलसों पे भेज दिया। ठीक है। अच्छा फिर वो वापस कल आ गए। कि किसी ने थ्रेटन भी किया तो कोई बात होमली नहीं। शो टुडे, वेरी वेरी होमली शो। स्टोरी अबाउट She was surprised कि मैं जलसे से ठीक ठाक वापस आ वापस गया। कैसे आ गया? अच्छा, हमने एक छोटी सी बात की थी, लिबर्टी ली थी हमने केक लाने की। मोइन साहब इज नॉट हियर, बट श्योर है, जरूर जरूर जबरदस्त। अगर हो जाए तो श्योर। अच्छा is it birthday also? It was his birthday. Was okay 24th. तो 24th में चूंकि हम शो नहीं कर रहे थे, और तो हमने सोचा कि आज जब शो होगा, अरे because I don't know, somehow मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं जो कुछ भी अच्छा करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं से मोइन साहब आ जाते हैं। I have no idea why. Salman should play the guitar जी, happy birthday। I think happy ना, we birthday, should do that's that। lovely. चले। It should be like and we can all sing। आप आए ना, है ना? प्लीज आप, it's all you। एक सेकंड इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, पहले काटना पड़ेगा, है ना? Exactly. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you। Happy birthday dear। Happy birthday May you have many more. May you have many more. Happy birthday to you। Mohan bhai, we love you. Bye, Wherever we you love are. you। And he's here, I'm sure I can feel his spirit। Definitely. We love you, He's Mohan here। bhai. He's definitely here. Thank you. He's definitely here. And I don't know, somehow मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मोइन साहब उन लोगों में से हैं जो कभी नहीं जाते। जी। कभी नहीं जा सकते। They're never going to be away. I mean, आप उन्हें भेज ही नहीं सकते, कैसे भेजेंगे? कहाँ किस जगह से मोइन साहब को आप हटाएंगे या निकालेंगे या उनकी याद को खत्म करेंगे? बिल्कुल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और उनके साथ साथ मुझे जो दोस्ती की हम बात कर रहे थे, तो मोइन भाई और अनवर मकसूद के साथ उफ, स्टूडियो 2.5 और पता नहीं कितने उन्होंने स्टूडियो पौने 3, then of course ये Loose talk. है ना, लूज टॉक। सो ये दोस्ती जो है ना विद इन द आर्टिस्ट कम्युनिटी, इससे लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो हंसते हैं, उनका दिल बहलाया जाता है। तो आई होप कि हमारे मुल्क के अंदर आर्ट्स एंड कल्चर हमेशा स्ट्रांग रहे। इंशाल्लाह। जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा गांव है जो कल आप इनॉग्रेट करने जा रही हैं? जी एक्चुअली हमारी नॉन प्रॉफिट है साहिल, इट्स कॉल्ड सलमान समीना ग्लोबल वेलनेस इनिशिएटिव, Okay. SSGWI। Okay. हम लोग दोनों सोशल वर्क काफी यंग एज से कर रहे हैं, 16 साल की। कभी नॉन प्रॉफिट के लेबल के अंदर नहीं है कुछ। अच्छा। हमारा यानी हमेशा से शौक है कि हम कुछ ना कुछ करें, पेरेंट्स को भी करते देखा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है हमने रिसेंटली, जिसमें हम एक तो आर्ट एंड कल्चर को यूज करते हैं टू प्रमोट इंटरफेथ डायलॉग, लेकिन मेरा ताल्लुक सेहत और हेल्थ से है, और मैंने यहाँ नौकरी की जी हुकूमत के अस्पतालों में, जहाँ मैंने जो हाल देखा है वो मैं आपको शायद उसका जिक्र भी नहीं कर सकती। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मॉडल विलेजेस बनाएंगे, लेकिन होलिस्टिक विलेजेस। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, बट 5 साल पहले मैं नेचुरल मेडिसिन की तरफ चली Holistic गई। medicine। ये मुल्क जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझी जाती है, इसमें रिसोर्सेज कम है। तो मेरा मॉडल है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, जिसमें आपको मैं एक
इक्विप करूंगी विद टूल्स जिससे कि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नॉलेज मैं पाकिस्तानी औरतों को देना चाह रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को रेज करें। अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो वो अपनी कुव्वत मदाफियत या इम्यूनिटी पे वर्क करके और जो नेचर ने आपको प्रोवाइड किया उसी से ठीक रहें। तीनों बच्चों को मैंने रेज किया है जी विदाउट मेडिसिन। आई डू नॉट यूज मेडिकेशंस एंड आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप जरूर वो दवाइयां लीजिए, लेकिन अल्लाह ने ये जो हमारी बॉडी बनाई है, माइंड बॉडी स्पिरिट, इसके अंदर ये बॉडी खुद हील हो जाती है अगर इसको आप मौका दें। तो हम लोग कल यहाँ ठट्टा में एक गाँव इनॉग्रेट करें जिसका नाम है सुलेमान मल्ला, और वहाँ 43 शेल्टर्स बनेंगे जी इंशाल्लाह। कल पहली उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है। आप में से कोई भी जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपको यानी वो इनविटेशन है, आप लोग आए और हमारे साथ उस गांव के लोगों से मिलें और वहाँ ये चेंज लेके आए जिसमें हेल्थ भी होगी, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड। हमारे बच्चे अगर प्ले ग्राउंड में खेल सकते हैं तो गरीब के बच्चे क्यों नहीं खेल सकते। और वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव कि हमें लोगों की मदद भी मिलेगी इस प्रोजेक्ट में। मानसेरा में मैंने एक स्कूल अडॉप्ट किया है लड़कियों की एजुकेशन के लिए। वहाँ लड़कियों की एजुकेशन को कोई नहीं पूछता। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी बताया जा रहा है कि 40 सेकंड्स मेरे पास रह गए हैं। आई रियली वांट टू थैंक यू सलमान, थैंक यू समीना, बहुत बहुत शुक्रिया, लवली मीटिंग यू। एंड सर बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। रही मेरी बात तो आप मुझे कल यहाँ सुबह दोबारा देखेंगे। उठो जागो पाकिस्तान इज शाइस्ता शो, शील बी हेयर आई थिंक नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। लेकिन तब तक 4 मजीद दिनों के लिए आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा। इट्स अ लवली एक्सपीरियंस डूइंग दिस शो फॉर हर। एंड ऑफ कोर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का नंबर है 021326000153। ये नंबर होगा, इसे याद रखिएगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू समीना, थैंक यू सलमान, थैंक यू मंसूर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।